गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। कल तक का जो पढ़ा भाई वो सब समझ आया क्या? और वापस देखा क्या? एसओ के लिए, संगणक के लिए नहीं। संगणक में प्रोबेबिलिटी नहीं है भाई। फर्स्ट ग्रेड में जरूर है। नंबरिंग वाला देख लेंगे, नंबरिंग वाला वापस देख लेंगे, लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। कौन कौन सी जगह से जुड़े हुए हो भाई हो ये तो बता दो। बाड़मेर नजदीक हो भाई, पड़ोसी हो जालोर से। जयपुर सिक्कर। जयपुर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में तो मस्त ठंड वंड हो गया ना। चलो शुरू करें भाई। देखो, जयपुर शुरू करें। देखो एक बार तो पहले पुराना देख ले। कॉइन देखा। कॉइन के अंदर क्या था कि भाई सिक्का एक बार उछाले, दो बार उछाले, तीन बार उछाले, टू 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 मल्टीप्लाई होते जाएंगे जितनी प्रोबेबिलिटी है। बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, कि भाई पक्ष में कितने और टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं। फिर डाइस का देखा था कि एक डाइस और दो डाइस और अटक रहा है क्या ये? हाँ, ये कभी कभी थोड़ा बहुत आता है, बाकी वैसे सही है। फिर डाइस का देखा था कि डाइस एक बार उछाले तो, दो बार उछाले तो, तीन बार उछाले तो, फिर उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे कि भाई दोनों डाइस का जो टोटल है वो 10 से ज़्यादा हो, और इस तरीके के क्वेश्चन जो वो देखे थे। फिर अपन ने कार्ड्स पे देखा था कि कार्ड्स जो जिस तरीके से इनमें होते वैसे वैसे कार्ड्स में होते। फिर नंबर्स का देखा था, और नंबर्स के अंदर तो अपन ने कहा कि नंबर के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे। इनके अंदर कितने कितने वैल्यू है जो बिठा सकते हैं और कितने नंबर बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। आज जो है वो अपन इसके अंदर देखिए, आज जब अपन पढ़ेंगे ना तो कल वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी ज़्यादा क्लियर होंगे। आज जो अपन फॉर्मूला देखेंगे पहले तो, फिर इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को देखेंगे। देखिए पहले तो फॉर्मूला पे आते हैं। एक फॉर्मूला तो अपन ने कल देखा था। आज इतनी चीज़ें देखनी है, एक तो ये फॉर्मूले देखने हैं और एक बाद में देखना है। देखो
पहला एक फॉर्मूला तो हमने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कैसे पता करते हैं, फेवरेबल आउटकम, मतलब कि हमारे पक्ष में नमस्कार डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। एक ये देखा था कि भाई ये बेसिक फॉर्मूला जो कल अपन ने देखा था कि एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने के चांसेस कितने, तो हेड आने के चांसेस 1 डिवाइडेड बाय 2। कि भाई एक सिक्का है, ये एक कॉइन है, उसमें दो चीज़ें होती है, हेड या टेल। तो अगर इसके आने के चांस एक है, एक इसके चांस है, तो अपन हेड आने के चांसेस पूछे तो 1/2 करते हैं। इस तरीके से सीधा जो है एक फॉर्मूला दिखा था। अब आज जो थोड़ा सा अपन और डिटेल में देखें, देखो समझिएगा, आराम समझिएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए और बी। अब यहाँ पर आपको दो जो है वो अलग दिखे, एक तो ये यू जैसा जो है इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन, और इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट। समझिएगा कैसे, देखिए ये कोई एक इवेंट है, मान लीजिए ए, और ये है एक इवेंट बी। जैसे समझिए ये जो है डिग्री होल्डर है, ये क्या है, डिग्री होल्डर, और ये क्या है, डिप्लोमा होल्डर। क्लियर है? मान लीजिए डिग्री होल्डर जो स्टूडेंट है वो है 50, ठीक है, और डिप्लोमा होल्डर जो है वो स्टूडेंट है 60। लेकिन इन दोनों में 10 स्टूडेंट ऐसे जिनके पास डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है। क्लियर? तो यहाँ पर पूछा जाता है ए यूनियन बी, मतलब कि टोटल जो है वो स्टूडेंट कितने हैं। समझिएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ध्यान समझिएगा ना, ए यूनियन बी, कि भाई ए और बी का दोनों का मिला के कितना है। तो समझिएगा ए के कितने, फॉर्मूला बाद में देखेंगे। एक में कितने, 50 लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री है, 60 ऐसे हैं जिनके पास डिप्लोमा है, लेकिन 10 ऐसे हैं जिनके पास डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है। मतलब ये जो 10 है ये यहाँ भी ऐड हो रखे हैं और ये 10 यहाँ भी ऐड हो रखे हैं। समझ पा रहे बात? ये जो 10 स्टूडेंट है जिनके पास डिग्री भी और डिप्लोमा भी है वो यहाँ भी ऐड हो रखे हैं और यहाँ भी ऐड हो रखे हैं। तो इन 10 को क्या करें, इन 10 को हटाना पड़ेगा। जैसे एक क्लास है, एक जो है अपन ने एक जगह सबको बुला के बैठाया है, उसमें से पूछा कि भाई डिग्री वाले कितने और डिप्लोमा वाले कितने। उन्होंने कहा कि भाई 50 लोगों ने कहा कि हमारे पास डिग्री, 60 लोगों ने कहा कि हमारे पास डिप्लोमा। हमने कहा कि ऐसे स्टूडेंट हाथ खड़ा कीजिए जिनके पास डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है। तो जब 10 लोग हैं इनको जब पूछा गया कि जिनके पास डिग्री है वो हाथ खड़े कीजिए, इन्होंने हाथ खड़े किए। जब इनसे पूछा गया डिप्लोमा है वो हाथ खड़े कीजिए, तब भी इन्होंने हाथ खड़ा किया। और जब कहा कि जिसके पास डिग्री और डिप्लोमा दोनों है वो भी हाथ खड़ा कीजिए, वो हाथ खड़ा कीजिए, तो उस वक्त भी ये 10 जो हाथ खड़ा कर रहे थे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर टोटल कितने लोग बैठे थे, कितने लोग बैठे थे जो यहाँ पर आए हैं और जो लोग यहाँ बैठे हैं, तो देखो 50 तो डिग्री वाले हैं, 60 डिप्लोमा वाले हैं, लेकिन 10 ऐसे स्टूडेंट हैं, 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिग्री वाले में भी इंक्लूड है और डिप्लोमा वाले में भी इंक्लूड है। तो ये क्या हो चुके हैं, 2 बार इंक्लूड हो चुके हैं। तो इन 10 को इसमें से क्या कर देते, वापस हटा देते। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 110 और माइनस 10 कितने हो गए, 100। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं, देखिएगा कि अपन ने इसका यहाँ तक का कंक्लूजन क्या है कि 50 जो वो क्या है, डिग्री वाले, 60 जो है वो क्या है, डिप्लोमा वाले, और 10 जो वो क्या है, जिनके पास डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ डिग्री वाले कितने हैं, तो बताओ। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ डिग्री है, डिप्लोमा नहीं, जिनके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा दोनों है, तो उनको भी अपन हटा देंगे। अगर पूछे कि सिर्फ डिग्री वाले, तो बताओ कितने हैं, बताइए भाई।
और जवाब दीजिए भाई। सिर्फ डिग्री वाले कितने? 40। 40, 50 नहीं 40। देखो टोटल डिग्री, देखिए टोटल स्टूडेंट तो डिग्री वाले 50 है, लेकिन उसमें से 10 ऐसे हैं जिनके पास डिग्री और डिप्लोमा दोनों है। हमें क्या पूछा गया? जिनके पास सिर्फ डिग्री है, डिग्री और डिप्लोमा वाले नहीं, सिर्फ डिग्री है जिनके पास, तो वो कितने? 40 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ डिप्लोमा वाले कितने, सिर्फ डिप्लोमा वाले कितने, तो वो कितने हो जाएंगे? 60 टोटल है, जिसमें से 10 जो वो हटा दे तो बाकी कितने बचेंगे? 50। क्लियर है? और डिग्री एवं डिप्लोमा वाले कितने? 10, तो कितने हो गए ये? 100। ये तो अपन ने सीधा कैलकुलेट किया, और इसी को अपन क्या करते हैं, इसी तरीके से फॉर्मूले में लिखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या आपको? ये चीज समझ आई है क्या? ये इसका बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक से बेसिक फॉर्मूला जो है वो इसका कौन सा है? ये वाला है कि प्रोबेबिलिटी ए और यूनियन बी का। क्लियर है? अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जैसे यहाँ की जो है वो दे रखे हैं कि 20 स्टूडेंट जो है वो ये वाले, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्लियर है? और ये वाले स्टूडेंट जो है वो कितने हैं? 50 है। टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं? टोटल स्टूडेंट मान लीजिए दे रखे हैं कि 120 है। तो बताओ सिर्फ ए वाले कितने हैं? सिर्फ ए वाले कितने बताइए? कितने आ रहे हैं? 70। कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए और बी को दोनों को मिला के कितने आएंगे? 90 आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं भाई? प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी है ना। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी दोनों मिला के टोटल स्टूडेंट कितने? 120। तो ये कितने हो गए? 120। सिर्फ ए वाले कितने? पता नहीं, प्रोबेबिलिटी ए जो वो पता नहीं। सिर्फ बी वाले कितने? ये 50। ये कितने? 50। और इनका कॉमन कितना है? कॉमन कितना पोर्शन दे रखा है? 20 दे रखा है। तो ये कितना हो गया? 120 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस 30। तो प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 90। समझ पा रहे हैं बात? यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? देखो एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव समझते हैं? मतलब कि एक है तो दूसरा नहीं। सिर्फ वाले 30। अच्छा आपने ऐसा समझ लिया, ठीक है। ये अगर आप सिर्फ 30 वाला समझते हो और क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं था तो उस हिसाब से हो सकता है आपने ऐसा मान लिया। ये जो है वो सिर्फ बी वाले लिखे थे मैंने, तो फिर आपका वो 70 भी सही है। ये मैंने सिर्फ बी वाले लिखे थे, ये जो है 50। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब कि एक है तो दूसरा नहीं, एक है तो दूसरा नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में कैसा बनेगा डायग्राम? ऐसा। समझ पा रहे बात? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब ये ए है और ये बी है, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। भाई जैसे कहते हैं ना कि अगर उससे बात करनी है तो उसकी फ्रेंड से बात करो, और फिर फ्रेंड जो है वो उससे बात करवाएगी। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि वो फ्रेंड ही जो है वो मान गई, तो अब
जो ओरिजिनल टारगेट था वो मान पाएगी क्या? नहीं, वो नहीं मानेगी। समझ पा रहे बात? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर एक ने हाँ किया है तो दूसरी मना करेगी, मतलब ये दोनों के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब समझिएगा, इसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, क्या है इसमें से माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये बताइए। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। समझ पा रहे बात? क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, बिकॉज वो जीरो ही होगा। सही बात है। अब एक जो है इसके अंदर क्या होता है, ऐसा लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ए और ऊपर ऐसा जो है वो कर रखा हो, कॉमा टाइप कर रखा हो, तो इसका मतलब क्या है? देखो, एक तो लिखा है प्रोबेबिलिटी ए, एक लिखा है प्रोबेबिलिटी ए और ऊपर इस तरीके से कॉमा कर रखा हो, तो दोनों में फर्क क्या है? इसका मतलब क्या है? ए के होने के चांस, या फिर ए का एरिया, अपन अगर एरिया वाइज देखें तो ये क्या हो जाएगा? ए का एरिया। और ए अगर ये ऊपर लगा रखा है तो उस केस के अंदर क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी का एरिया। डायग्राम से बताता हूं मैं। देखो, ये जो है ये ए है और ये बी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोबेबिलिटी ए जो है ये कितना एरिया है, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये कितना होगा? जितने में ए जो है वो सारा सारा पोर्शन है जो इसमें कवर होगा, ये वाला पोर्शन है जो प्रोबेबिलिटी ए में कवर होगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ए और ऊपर ये इस तरीके से कर रखा है, इसको कहते हैं नॉट। अगर ए नॉट है इसका मतलब क्या है? कौन सा एरिया? इस ए को छोड़ के बाकी का जो एरिया, मतलब कि ये यहाँ से लेके ये वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? ए नॉट। ये क्या कहलाएगा? ए नॉट। समझ पा रहे हैं बात? यहां तक की बात समझ आई? हाँ, इसको कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक तरीके से ओनली बी। समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ए नोट, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्या आप में से कोई बुरा मान लेगा क्या? क्लियर है? वही बात है। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? ए नोट का मतलब क्या हो गया कि ओनली बी। क्लियर है? इसको इस तरीके से लिखा जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा वैसा अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी बी नोट, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। क्लियर है? बी नोट का मतलब क्या हो गया कि बी नहीं है। बी नहीं है मतलब क्या हो गया कि ये इतना एरिया जो है ये तो हट जाएगा, ये यहाँ तक का एरिया जो है वो हट जाएगा। बी नोट मतलब कि एरिया बचा कौन सा? ये वाला एरिया जो है वो बचा बी नोट का। मतलब कि
जो ए का टोटल एरिया उसमें से ए यूनियन बी का जो एरिया वो हटा देंगे। अगर आप यहाँ तक जैसे कोई भी में डाउट आए ना तो इस डायग्राम पे जाइएगा, डायग्राम के हिसाब से आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। समझ पा रहे बात? क्या लिखा है? बी नोट, बी नोट, बी नोट मतलब कि बी नहीं होना चाहिए। बी नहीं होना चाहिए मतलब कि बी का इतना एरिया है ये तो नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन है जो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? बाकी का जो बचा है वो एरिया होना चाहिए। मतलब कि बाकी का एरिया कितना बचा है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये इस तरीके से। तो ये क्या है? जो टोटल ए है उसमें से इन दोनों का कॉमन एरिया जो हटा दीजिए। यहाँ तक की बात समझ आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख रखा है 50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो दे रखा है 40। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है ना सर, यूनियन की जगह, अच्छा यूनियन की जगह इंटरसेक्ट बोल दिया, सॉरी। ये जो इंटरसेक्ट है ना, मैंने बोलने में अगर गलती कर दी हो तो ये इंटरसेक्ट है, और ये जो है वो इस तरीके से यू कर रखा हो उसको यूनियन कहेंगे। आपको अभी दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहले तो आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी ए नोट जो है वो बताइए कितनी है। प्रोबेबिलिटी ए नोट यूनियन की जगह इंटरसेक्ट लगा दिया। प्रोबेबिलिटी ए नोट कितना आएगा? 40। कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसमें से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी जो हटा देंगे तो कितना आएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 40, और ये कितना हो गया? उसमें से 10 हटा, सॉरी 50, और उसमें से 10 हटा दो तो कितना बचा? 40 बचा। क्लियर है? थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 120, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है ये सेकेंड, इसको कर देते हैं 70, 80, 80 कर देते हैं। आप बताइए प्रोबेबिलिटी ए नोट कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ए नोट बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 50, ए दे रखा है 80, 80, और ए यूनियन बी जो वो दे रखा है 120। आपको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ए नोट बताइए। आराम से टाइम लेके सोच के बताइए। चालीस सही है। चालीस आ रहा है क्या भाई? समझ आ रहा है सबको? देखो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सही है, 40 आ रहा है भाई। ये कितना हो गया? 120, इसका कितना हो गया? 50, ये हो गया 80, और ये इसमें से कितना माइनस करेंगे तो ये 130 है, तो
तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? ये जो अभी तक हमने पढ़ा इसको हम क्या कहते हैं? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ए नोट में, ए नोट में कंफ्यूजन है। देखो अब ये आ गया, पहले इसके हिसाब से ए इंटरसेक्ट बी तो कैलकुलेट कर सकते हो, ए इंटरसेक्ट बी कैलकुलेट कर लिया 10, इसमें कोई दिक्कत आई? भाई ए इंटरसेक्ट बी कैसे कैलकुलेट करोगे? पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी। ये 50 दे रखा है, ये 80 दे रखा है, ए इंटरसेक्ट बी है जो कैलकुलेट करना है, तो अपना कितना आ गया, ये 10 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? और फिर क्या करोगे, पी ए नोट, ए नोट मतलब क्या हो गया कि ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो जैसे ये ए है और ये बी है, तो इतना पोर्शन तो जो है वो पूरा का पूरा क्या है, ए है। ये पोर्शन तो क्या है, ए है, इतना पोर्शन तो ए है। तो ए नहीं है वो पोर्शन कितना है, ये पोर्शन जो है वो ए नहीं वाला है, ये पोर्शन जो वो ए नहीं वाला है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जो बी का पोर्शन है उसमें से ये जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको क्या कर दो, ये कॉमन पोर्शन जो है वो हटा दो, कॉमन हटा दो। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है 50, और उसमें से कॉमन कितना है 10 से वो हटा दो 40। अब देखो, अब जो है वो कोई कंफ्यूजन है क्या? सिंपल सा रखो डायग्राम के हिसाब से, कुछ भी नहीं है, आप सीधा रखो कि भाई क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ए नोट, ए नहीं होना चाहिए। ए नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, अगर ये है जैसे आपका ए और ये है बी, ठीक है, वो क्या कह रहा है, ए नहीं होना चाहिए मतलब कितना एरिया नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से लेके ये जो ये एरिया ये इसका नहीं होना चाहिए, ये वाला एरिया जो पूरा नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ आई? ठीक है, ये है बी का। अब बी के पूरे एरिया में क्या है, पूरा ये पूरा एरिया किसका है, बी का है। अब इस बी में कुछ इतना पोर्शन आ रहा है जो कह रहा था कि नहीं होना चाहिए, तो वो पोर्शन हटा दो। तो हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की टोटल थी उसमें से क्या कर दो, कॉमन वाला ए और बी का पोर्शन जो वो हटा दो। यहाँ तक की बात समझ आई? क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ आई? ये जो अभी तक हमने पढ़ा उसे हम क्या कहते हैं, अनकंडीशनल। अभी तक वाले में कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन एक और होती है प्रोबेबिलिटी, जिससे हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज भी ले लेते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जिसको कैसे लिखा जाता है देखिए समझिएगा, पी ए बी, पी ए बी। अब इसको पहले तो ये समझिएगा पढ़ते कैसे, बी तो है ही, ये जो नीचे लिखा है इसका मतलब क्या है, बी तो है ही, बी तो है ही, उसके साथ ये जो है उसकी प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, कंडीशनल। कंडीशनल को कैसे लिखेंगे, ऐसा डिवाइड के अंदर लिखेंगे। अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो a डिवाइड बाई बी, पी ए डिवाइड बाई बी, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल में क्या है कि b तो है ही, इसका मतलब क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि b तो है ही। इसका मतलब ये, अगर यहीं पर लिखा हो प्रोबेबिलिटी बी ए, प्रोबेबिलिटी बी ए, तो इसका मतलब क्या है, ए तो है ही, ए तो है ही। इतना तक तो समझ आया? ये बात तो एकदम बिल्कुल बेसिक सी है, वो समझ आ गई आपको? उसमें तो पोर्शन में कुछ नहीं बोले ना।
म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अच्छा उसमें एक एग्जॉस्टिव बताना रह गया, एग्जॉस्टिव बता देते अभी, बता देंगे, ठीक है। यहां तक का समझ आया। अब देखो यहां लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी, इसका मतलब क्या है, बी तो है ही, तो देखो ये डायग्राम जो है वो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ये हो गया आपका बी। प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी का मतलब क्या है, बी नीचे तो जो है वो बी तो है ही, तो बी का पोर्शन तो है जो है वो कवर करना ही है, ये तो कवर करना ही है, क्लियर है। तो पी ए डिवाइड बाय बी में क्या हो जाएगा, नीचे तो जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब क्या, बी तो हो गई। अब समझिए ऊपर क्या लिखा, ए, कंडीशनल का मतलब समझिए कि बी तो है ही, उसके साथ ए कितना, अब आप बताइए बी के साथ ए कितना है, बी के साथ ए कितना है, कि बी तो आया ही है, अब उसके साथ ए आ रहा है तो कितना आएगा, तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। इतनी बात समझ आई क्या। यहीं पर जस्ट इसका ऑपोजिट लिखा होता कि प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड बाय ए, इसका मतलब क्या है, वही वापस डायग्राम बनाया अपन ने, ये हो गया ए और ये हो गया बी, डिवाइड में ए मतलब क्या है कि ए तो है ही, ए तो है ही, तो ये ए वाला पोर्शन तो है ही, क्लियर है। तो डिवाइड में तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन क्या है, ए के साथ बी कितना है, अब ए के साथ बी कितना है, तो वो पोर्शन आ गया आपका कितना, ये वाला पोर्शन, वो पोर्शन कितना आ गया, ये वाला पोर्शन, तो आप इसे क्या कह देंगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्लियर है। अब एक जो है वो आप सोच के बता दीजिए, तो ए यूनियन डिवाइडेड बाय बी, अब ये पोर्शन जो है वो आप बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, आराम से टाइम लेके डायग्राम बना के सोच के बता दीजिए आप। प्रोबेबिलिटी ओनली बी डिवाइडेड बाय टोटल बी, एक आंसर आया कि प्रोबेबिलिटी ओनली बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे सहमत हो क्या भाई, देखो डायग्राम बना दो इसका सिंपल सा, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, डिवाइड में तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि बी तो है ही, तो ये बी तो है ही, तो मतलब ये वाला पोर्शन तो है ही,
ठीक है, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, ए नोट, ऊपर कंडीशन, इस नीचे बी तो है ही, उसके बाद में क्या कह रहा है कि ए नहीं है। ए नहीं है मतलब कितना पोर्शन हो गया, ए नहीं है मतलब ये वाला पोर्शन जो वो नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन जो वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कितना बचा, बाकी का पोर्शन जो बचा वो क्या है, ओनली बी। ओनली बी कैसे, कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हाँ बिल्कुल सही लिखा राजेश जी, बिल्कुल सही लिखा है, बत्रा स्टेशन बिल्कुल सही लिखा भाई। समझ पा रहे हैं बात, ये कंडीशनल वाली, कोई इसमें डाउट है क्या? हाँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो वो ऐसा भी लिख सकते हो ना। अब एक तो हमने देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए है, ये अगर ए है तो इसी सेम साइज का क्या है, बी है। बी मतलब इसके जस्ट ऊपर एज इट इज वैसा का वैसा, ये दोनों अगर एरिया बिल्कुल बराबर है तो उसको क्या कहेंगे हम, एग्जॉस्टिव कहेंगे। तो एग्जॉस्टिव में दोनों की मिला के हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाँ ओनली बी भी लिख सकते हैं, ओनली बी भी लिख सकते हैं। तो भाई कंडीशनल वाला आपको लग रहा है कि इसमें कुछ हार्ड है क्या? कंडीशनल वाले में कोई हार्ड चीज़ लग रही है क्या? अब इसमें ऊपर एक दो और फॉर्मूला लिख के जो भी देख लेते हैं। जैसे ये एक तो ये हो गया, एक अपन ने ये देख लिया। अगर ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब ही समझिएगा, ये अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको तीनों चारों को जो वो लिख दिया है। ए माइनस बी लिखा है मतलब क्या है, ये ए जो है इसका एरिया है। भाई जोड़े थे तो हम बचपन में करते थे ना कि भाई सोते थे तो कि भाई भाई जब सोते थे तो कि भाई ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया तेरा, इधर अगर तेरा हाथ आया तो मैं मुक्का मारूंगा, इधर तेरा हाथ आया तो मैं मुक्का मारूंगा, वैसा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए जो है बी को कह रहा है कि ये जो बी जितना बैठा है ना उतना मैं देखूंगा इन्हें। समझ पा रहे बात, ए माइनस बी मतलब कि ये ए कह रहा है कि ये मेरा पूरा एरिया है, लेकिन इस पूरे एरिया में से इतने में तो बी ने आके कब्जा कर रखा है, तो इसको मैं नहीं देखूंगा। तो इसको क्या कहते हैं, ओनली ए। इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए समझिएगा, अलग अलग लिखने के तरीके हैं। ए डिवाइड बाय बी लिखा है, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल है। इसका मतलब क्या है, कंडीशनल। और कंडीशनल का मतलब क्या है कि बी तो है ही, बी तो है ये, उसके साथ लिखा जाता है। पी ए माइनस बी लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि ए का जो एरिया है, ए माइनस बी मतलब कि ए का जो एरिया है इसमें से अगर कहीं पे भी बी आके बैठा है तो उसको हटा दो, माइनस बी, बी वाला पोर्शन जो हटा दो, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, ओनली ए। क्लियर है। पी बी नोट, बी नोट मतलब कि बी नहीं होना चाहिए। बी नहीं होना चाहिए मतलब कि क्या होना चाहिए, ये बी जो है ये बी नोट मतलब कि ये वाला एरिया बी नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्या है, ये तो बी का एरिया हो गया, तो बी नोट मतलब कि बाकी का जो बचा ये बी नोट का है। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो दोनों का मिला के एरिया क्या माना जाता है, हमेशा एक माना जाता है। क्लियर है। इसमें से आप क्या कर सकते हो, एक तो कैसे कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ए की जो टोटल है उसमें से क्या कर दो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी कर दो। समझिएगा कि भाई ये जो ए का पूरा पोर्शन है, ये ए का जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में से इतना पोर्शन जो है ये वाला हटा दो। क्लियर है। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि दोनों के मिला के प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक है। अपने को क्या चाहिए, बी नोट, कि बी नहीं होना चाहिए। तो बी नहीं होना चाहिए मतलब कि कितना पोर्शन हटाना है आपको, ये इतना पोर्शन, बी नोट मतलब कि इतना पोर्शन जो वो हटाना है।
तो ये इस पूरे पोर्शन को क्या लिख रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है। तो इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट को आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसमें से क्या कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी कर दो, या फिर प्रोबेबिलिटी जो है बी नोट की आप ऐसे भी कर सकते हो, पी बी नोट इज इक्वल टू पी, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों एक बार वापस देख लीजिए, इन दोनों को वापस देख लीजिए। बी नोट लिखा है, जैसा बी नोट है वैसा वैसा ए नोट होगा ना। बी नोट है मतलब कि बी नहीं होना चाहिए, मतलब कि इतना पोर्शन जो वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए, ये पोर्शन जो वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्लियर है। तो बाकी बच्चा कितना पोर्शन, इतना पोर्शन की ये अपने चलेगा। तो ये क्या है पोर्शन, कि या तो टोटल ए जो है पूरा ए, इसमें से ये कॉमन वाला हटा दो, तो ये प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्ट बी हो गया। और या फिर आप क्या कर सकते हो कि दोनों के मिला के प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, एक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल एक होता है। तो इस एक में से क्या कर दो, बी का जितना पोर्शन है वो सारा हटा दो, तो बाकी का क्या बचेगा, ओनली ए का बचेगा। क्लियर है। तो इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात, यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए पहले। क्लियर है भाई, यहां तक का समझ आ रहा है। क्लियर है, यहाँ तक का अगर क्लियर है तो इसके बाद में इसमें इससे रिलेटेड जो भी आपके जो एमसीक्यू अपलोड कर रखे हैं ना, उन एमसीक्यू में देखिएगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, वो क्वेश्चन एक बार इस फॉर्मूले के और भी कुछ किसी भी तरीके से फॉर्मूले जो बनाए जा सकते हैं, जैसा पूछे उसके हिसाब से पता कर लीजिए। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ऐसा डाउट है, आप ये जो है वो डायग्राम बनाइए और उस डायग्राम के हिसाब से जो वो आप इसको सॉल्व कीजिए। ऐसा डायग्राम बना दीजिएगा ए बी। अब जैसे मैं एक, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता हूँ जो मुझे ये दिलासा दे देगा कि भाई आपको समझ आ गया, कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होगा। ये वाला बता दीजिए भाई। एक तो होगा, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो बताइए। देखो कैसे करोगे, ये बना दिया एक, ये बना दिया बी, और ये बना दिया सी। अपने को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे करोगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्लियर है। अब जो है वो कुछ कुछ पोर्शन जो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम आ रखा, मतलब कोई पोर्शन है जो दो दो बार हो रखा है और कोई पोर्शन जो वो तीन तीन बार हो रखा है। जैसे अगर अपन ये सी को एक बार साइड में ले लेते हैं, मान लीजिए एक बार सी को साइड में लेके ए और बी का देखें, तो ये ए और बी में क्या है, ये ए और बी का पोर्शन जो कुछ कॉमन आ रखा है, तो उसको क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर है। अब इसको वापस ले आते हैं, ए को एक बार साइड में ले लेते हैं, तो क्या है, कुछ पोर्शन किस में कवर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी में कॉमन है, उसको हटा देते हैं। फिर इसके बाद में जो वो एक बार इसको हटा दिया, अब एक बार जो है वो बी को हटा देते हैं। कुछ पोर्शन जो किस में, प्रोबेबिलिटी ए और सी में कॉमन है, ये तो है जो है। उसके अलावा कुछ एरिया ऐसा भी है जो तीनों में कॉमन आ गया, तो वो तीन बार जो है वो ऐड हो चुका है, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ सही बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप इसमें जितने चाहे उतने क्वेश्चन जो वो बना सकते हैं ना, ए बी बी सी और ए सी और ए बी सी। क्लियर है। यहाँ तक का समझ आया। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी जो है, वैसे तो वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक अलग चैप्टर है, लेकिन उसी की जो है वो मदद लेके कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखिएगा, सिंपल सा समझिएगा कि बॉल सेलेक्ट करने को कह सकता है, वो कह सकता है कि भाई एक कमेटी बनानी है, हाँ इकोनॉमिक्स की क्लास अपलोड हो जाएगी, अपलोड कर रहे हैं सर, आज अपलोड करेंगे, ऑफिस से रिकॉर्ड किए तो वो अपलोड कर देंगे। हाँ देखो कॉम्बिनेशन और ये क्या होते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 जो है वो मेल है और 5 फीमेल है, इनसे अपने को क्या करनी है, एक जो वो कमेटी बनानी है, कितने लोगों के, मान लीजिए 3 लोगों के, जिसमें फिर उन्होंने आगे कुछ कंडीशन दी कि भाई ये हो या ये हो ये हो ये हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है, एक तरीके से सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन जो वो यूँ समझिए, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सीधा हिंदी में बोलना, मतलब अपने सीधे लोकल भाषा में बोलना, तो ये क्या अपना सिलेक्शन, कि अपने को क्या करना है, चयन करना है। अब समझिएगा इसका फॉर्मूला समझिएगा, देखो NCR, बस इतना याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, NCR। N का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, टू बी सेलेक्टेड, क्या है, टू बी सेलेक्टेड। कहाँ पे होगा प्लस, सही है, इसमें लास्ट में, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 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 भाई सॉरी, है ना, ये एरिया वापस 2-3 बार माइनस हो गया ना ये, सॉरी ये जो है वो ज़्यादा बार माइनस हो गया, तो इस वजह से ये वापस प्लस होगा, क्योंकि ये बेचारे ए और बी में भी गया, बी और सी में भी गया और सी और ए में भी चला गया, तो इसको वापस एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सॉरी है ना, ये इसको प्लस होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट है और उसमें से कितने सेलेक्ट करने। पहला तो सीधा समझिए, एक जो अपना बेसिक फॉर्मूला है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, वो तो एक साइड में रखना ही है। क्लियर। इसके अलावा देखो कितने लोग हैं, 7 तो है मेल और 5 है फीमेल, 7 तो जो है वो मेल और 5 जो है वो फीमेल। अब इससे अपने को क्या करनी है, एक कमेटी बनानी, कमेटी में कितने लोग रखने, 3 रखने। पहले अपन कंडीशन वंडीशन नहीं देते हैं,
अपन ये देखते हैं कि ये कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, NCR। NCR मतलब टोटल कितने, 7 + 5 कितने, 12। टोटल 12 है और उसमें से सिलेक्शन कितना करना है, 3 का करना है। और इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे किया जाता है, NCR को, NCR जो वो क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ समझ आएगा, देखो 12C3 इसको क्या सॉल्व करेंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R जो है वो कितना है, 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1। सर मतलब यहाँ से 12 से लेके अपन जो है वो इतनी कैलकुलेशन करेंगे, इतना जो है वो टाइम थोड़ी होगा हमारे पास। तो देखो सिंपल सा है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 12 में से 3 गए मतलब कि 9 फैक्टोरियल। जो इसमें से बड़ा हो वहाँ तक जो कैलकुलेशन लेके आइएगा। कैसे, 12 फैक्टोरियल मतलब 12, 11, 10 और 9 के आगे वाले की जगह मैं 9 फैक्टोरियल लिख दूँ तो किसी को कोई आपत्ति। और यहाँ पर क्या कर दूँ, 9 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को मैंने आगे खोल दिया तो 3 × 2 × 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, ये हो गया 12 × 11 × 10 भाग 6, 220। वेरी गुड भाई डोली, बहुत बढ़िया डोली ने सही जवाब दिया, 220। क्लियर है। ये तो क्या है, ये है टोटल 12 लोगों में से 3 लोगों की कमेटी जो वो किस तरीके से सेलेक्ट की जा सकती है। क्लियर है। अब उन्होंने पूछा कि एटलीस्ट, समझिएगा, एटलीस्ट 1 फीमेल, कि कम से कम एक फीमेल हो ही हो, ये कंडीशन दे दी। कि अब बताइए कितना है, टोटल कमेटी कितने तरीके से बन सकती है, 220। इसको साइड में ले लीजिए कि टोटल कमेटी कितने तरीके से बन सकती है, 220। इसको एक साइड में ले लिया। एटलीस्ट 1 फीमेल मतलब क्या है, टोटल कितना है, 7 मेल और 5 फीमेल। वो क्या कह रहा है, 3 की कमेटी बनाना, और वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 फीमेल, कम से कम क्या हो, एक फीमेल हो। एक फीमेल हो मतलब क्या हो सकता है, देखिए वर्ड में ध्यान समझिएगा। एक तो लिखा हुआ एटलीस्ट 1 फीमेल हो और एक लिखा है विद ए 1 फीमेल। 1 फीमेल का मतलब एक फीमेल होनी चाहिए, मतलब बाकी 2 मेल हो। एटलीस्ट 1 फीमेल मतलब कम से कम एक महिला हो, मतलब एक महिला भी हो सकती है, हो सकता है 2 महिला भी हो, और हो सकता है कि 3 महिला भी हो। तो एटलीस्ट 1 फीमेल का मतलब क्या है, हो सकता है कि एक फीमेल हो सकता है कि 2 फीमेल हो, वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, और 3 फीमेल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा। लेकिन यहीं पर अगर एटलीस्ट वर्ड हटा दिया जाता और ओनली वर्ड लिखा जाता कि ओनली 1 फीमेल, तो सिर्फ अपन इसी को देखते। क्लियर है। अब कल हमने 2 बातें कही थी कि एक तो एंड लिखा हो और एक और लिखा हो, उसको भी याद रखिएगा। एक फीमेल का मतलब क्या है, एक फीमेल मतलब टोटल 3 की कमेटी बनानी, तो एक फीमेल आ गई मतलब 2 मेल आ गए, 2 फीमेल आ गई मतलब कि एक मेल आ गया, और 3 फीमेल आ गई मतलब 0 मेल। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक का समझ आया। क्लियर है यहां तक का भाई। क्लियर है यहां तक का। ये तो आपने कंडीशन बनाई। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, एंड। प्लस का मतलब क्या है, एंड।
3 फीमेल एंड 0 मेल, मतलब क्या ये यहाँ पर भी क्या एंड है, तो बीच में तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। एक फीमेल मतलब कि कितना हो गया, 5 फीमेल में से एक फीमेल सेलेक्ट करनी है, एंड है तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। और कितने 7 मेल में से कितने सेलेक्ट करने, 2 जो है वो मेल सेलेक्ट करने। यहाँ पर क्या है 5 में से 2 सेलेक्ट करने और यहाँ 7 में से 1 सेलेक्ट करना। यहाँ पर कितना हो गया 5 में से 3 सेलेक्ट करने और इधर 7 में से 0 सेलेक्ट करना। क्लियर है भाई यहाँ तक का। अब आप जो है वो मुझे ये बताइए कि इसको क्या लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा 5C1 इंटू 7C2, 5C2 इंटू 7C1, 5C3 इंटू 7C0। यहाँ पर बीच में जो है वो यहाँ प्लस आएगा या गुणा आएगा, प्लस आएगा या गुणा आएगा, इसमें से बताइए। यहाँ पर बीच में प्लस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा। प्लस आएगा, समझ पा रहे बात। क्यों आएगा प्लस, देखो स्टेटमेंट कैसे पढ़ा जाएगा, एक महिला, महिला में ये छोटा आता है बड़ा आता है, एक फीमेल और 2 मेल, 2 फीमेल और 1 मेल, 3 फीमेल और 1 मेल, सॉरी 0 मेल, 0 मेल। अब समझिएगा एंड आएगा या प्लस आएगा कैसे करोगे, स्टेटमेंट पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या था कि भाई, क्वेश्चन था कि 7 जो है वो मेल है और 5 फीमेल है, जिसमें से क्या कहा गया कि कम से कम एक फीमेल हो, मतलब कि एक फीमेल और 2 मेल, 2 फीमेल और 1 मेल, 3 फीमेल और 0 मेल। तो यहाँ तो और वर्ड लिखा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। अब समझिएगा अपनी शर्त कब पूरी होती है, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, एक महिला हो तो भी चलेगा, एक फीमेल या 2 फीमेल या 3 फीमेल हो। एक फीमेल हो मतलब एक फीमेल, तो एक फीमेल होगी तो साथ में क्या होंगे एवं 2 मेल एवं 1 मेल एवं 0 मेल। क्लियर है। तो आपने यहाँ तो एवं लिखा है और लिखा है, तो यहाँ तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ या लिखा है मतलब प्लस होगा। यहाँ एवं लिखा और लिखा मतलब कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की। यहाँ तक की समझ पा रहे हैं बात।
हाँ आगे सॉल्व कर रहे हैं तो बढ़िया है भाई, आगे सॉल्व भी कीजिएगा इसको ना। अब देखिए 185 आ गया तो क्वेश्चन का आंसर 185 नहीं है, 185 नहीं है। तो इसके चांस कितने, प्रोबेबिलिटी के कितने चांस से पूछेगा अगर कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो क्या कहोगे 185 मत बोल देना, आप क्या कहोगे फेवरेबल, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं 185, तो सिलेक्शन जो है वो आपकी जो क्राइटेरिया है वो उसको फुलफिल करने वाले हैं, जबकि टोटल सिलेक्शन के कितने तरीके 220। तो आपके हिसाब से जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले सिलेक्शन कितने, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 185 डिवाइडेड बाय 220, कितना हो जाएगा 0.8409। देखो क्वेश्चन क्या था कि भाई कम से कम एक महिला हो, तो आपके जो सिलेक्शन है उसमें से 185 तरीके ऐसे है जिसमें अगर जिस तरीके से सेलेक्ट करोगे तो उसमें एक महिला आएगी, लेकिन कम से कम एक महिला जो रहेगी, लेकिन टोटल कितने हैं 220 तरीके हैं सिलेक्शन के, तो आपकी कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी। अब इसी की जगह अगर बॉल के क्वेश्चन लिए जाए, क्या लिए जाए बॉल के क्वेश्चन, बॉल के क्वेश्चन लिए जाए तो उस केस में क्या होगा, देखो मान लीजिए आपके पास 5 जो वो लाल बॉल है और 6 काले रंग की बॉल है। सॉल्व करवाइए, देखो 5C1 का मतलब क्या हो गया 5 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरल, 5 माइनस 1 मतलब कि 4 फैक्टोरल, गुणा यहाँ कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरल इज अपॉन 2 फैक्टोरल, 7 माइनस 2 मतलब कि 5 फैक्टोरल, NCR वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरल 3 फैक्टोरल, गुणा 7 फैक्टोरल 1 फैक्टोरल 6 फैक्टोरल, प्लस 5 फैक्टोरल 3 फैक्टोरल 2 फैक्टोरल, गुणा देखो 7C7 कहें या 7C0 कहें, दोनों केस के अंदर क्या होगा 7 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरल 0 फैक्टोरल और 7 माइनस 0 मतलब कि 7 फैक्टोरल। तो वैसे तो इसमें क्या हो जाता है आपका पूरा पोर्शन जो 0 हो जाता है, लेकिन इसको 0 नहीं लिखा जाता, इसको हम क्या मानते हैं 7C0 कहो या 7C7 कहो, दोनों में हमेशा क्या होगा एक माना जाएगा। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, इस वाले को एक ले लेंगे। क्लियर है, कर लोगे ना भाई आगे। तो जो है वो सीधा कैलकुलेशन है, 5 फैक्टोरल मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरल, 4 से 4 कट जाएगा, इधर जो है वो 7 फैक्टोरल 7 गुना 5 6 गुना 5 फैक्टोरल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरल इंटू 2 इंटू 1, तो ये 5 फैक्टोरल से 5 फैक्टोरल, कभी ऐसा मत कर देना 10 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरल मतलब कि ये काट के 2 कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। 10 फैक्टोरल का मतलब क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। क्लियर, 5 लाल बॉल हैं और 6 काले बॉल हैं। अब उन्होंने पूछा है if we select 4 ball, what will be probability that we get all 4 ब्लैक बॉल, ये बता दीजिए भाई। एक 5 लाल और 6 काले बॉल है, और अगर हम उनको सेलेक्ट करते हैं 4 बॉल, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट वी गेट ऑल 4 ब्लैक बॉल, कि चारों के चारों हम जो बॉल हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो काले कलर की हो, ब्लैक कलर की हो।
देखिए कैसे करेंगे, एक साइड में तो निकाल दो टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल बॉल कितने, 5 और 6 11, 11C, जिसमें से कितनी सेलेक्ट करनी, 4, 15/330 और 12/33, दोनों अलग अलग कैसे आ रहे हैं भाई। फेवरेबल कितने हैं भाई, देखो, वी सेलेक्ट 4 बॉल, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट ऑल 4 ब्लैक बॉल। हम चारों के चारों जो वो ब्लैक बॉल ही सेलेक्ट हो, 4 बॉल सेलेक्ट किए और 4 की 4 जो बॉल है वो ब्लैक हो, मतलब कि 6C4, इसमें से 4 जो है वो चारों के चारों ये हो, मतलब कि ये कितनी हो, बाकी वाली लाल एक भी नहीं हो, मतलब 5C0। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये तो जो है 5C0 जब भी होगा तो 1 हो जाएगा, और 6C4 मतलब कि 6 × 5 × 4 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरल और 2 फैक्टोरल, मतलब कि 2 × 1, तो 4 से 4 गया, तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि इधर तो हो गया 15, और ये कितना हो गया 11 फैक्टोरल 4 फैक्टोरल, और 11 में से 4 गए, कितने बचे 7 फैक्टोरल। तो ये हो जाएगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरल × 4 × 3 × 2, 7 से 7 फैक्टोरल गए, 11 × 10 × 9 × 8 × सॉरी 8 ही होगा, डिवाइडेड बाय 4 3 12, 12 तो ना 24, 330, कितने हो गए 330। समझ पा रहे हैं बात भाई, टोटल 330, 8 फैक्टोरल, 8 नहीं 7 होंगे, 11 में से 4 गए, 7 बचे। क्लियर है भाई यहाँ तक का, और कुछ देखते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इक्वली लाइकली का मतलब क्या है कि सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो इक्वली लाइकली मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे। कॉइन देखा,
ठीक है, डाइस देखा, कार्ड देखा, नंबर देखा, फॉर्मूला देखा, और ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन आपके सीधे क्वेश्चन आ नहीं सकते। क्लियर है? तो ये इतना है। कॉम्बिनेशन का जो पार्ट अपने प्रोबेबिलिटी में आता है उतना अपन ने देख लिया। तो ये यहाँ तक का है। और क्वेश्चन जो वो ट्राई कीजिएगा, और पीछे वाले जो चैप्टर हैं उनको भी कंटिन्यूस जो रिवीजन करते रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। और बाकी ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपन जो वो इसको क्या करना शुरू कर देंगे, रिवीजन जो शुरू कर देंगे। क्लियर है? और कोई डाउट? ठीक है, कर लोगे भाई यहाँ तक का? एक बार कुछ क्वेश्चन देखिए, ये जो हो गया रीजनिंग हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, इनका बेस बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कितने होंगे वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। तो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कीजिएगा, मतलब जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से जो प्रैक्टिस जो बन सकते हो उस प्रैक्टिस को आप कीजिएगा। क्लियर है? तो अपन इसको जल्दी कंप्लीट करके कोर्स को फिर रिविजन शुरू करेंगे। क्लियर है? गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मैं करता हूँ आराम, आप लोग पढ़िए क्योंकि आपके एग्जाम है, मेरे हो चुके हैं। क्लियर है? ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं कल इसी टाइम 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इतनी देर आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल इसी समय 8 बजे।